नमस्कार भैया, हमें तो आप जानते ही हुए, नाम है मोहन नीरज भैया और आप देख रहे हैं बुंदेली पिंच। बुंदेली पिंच की आज टीम पहुंची है झांसी के ग्राम पंचायत मियापुर में, जहां एक मिनी यानी छोटी व्यायामशाला का प्रारंभ होने जा रहा है। अभी पिछले दिनों झांसी के चिरगांव में, जो विकास खंड चिरगांव है, उसमें 10 नवंबर को एक विराट दंगल का आयोजन हुआ, जो हमारे चिरगांव नगर पालिका के अध्यक्ष हैं श्री राघवेंद्र सिंह जूदेव उर्फ संजय राजा जी और बबीना विधायक राजीव सिंह पारिक्षा जी और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बिरजू कुशवाहा जी के नेतृत्व में एक भव्य और विराट दंगल का आयोजन 10 नवंबर को चिरगांव में हुआ, जिसमें हमारे देश के सुप्रसिद्ध पहलवान रामेश्वर पहलवान, जो अभी भारत केसरी भी हैं, उनका आगमन हुआ और 5 लाख का एक इनामी दंगल उन्होंने अपने नाम किया। ऐसे हमारे पहलवान का आगमन हुआ और जब उनकी क्लिप और उनका संदेश लोगों तक पहुंचा तो वास्तव में हमारे क्षेत्र के जो युवा पीढ़ी है उनमें एक नई जागृति आई। उसी सोच के साथ आज मियापुर में इस व्यायामशाला का प्रारंभ होने जा रहा है और बताया ये भी जा रहा है कि अभी बन के तैयार हो चुका है, लेकिन 1-2 दिन के अंदर इसका शुभारंभ भी किया जाएगा, जिससे कि हमारे जो ग्राम के और क्षेत्र के बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, जो खेल में शरीर को फिट रखने में अपनी रुचि रखते हैं, तो ऐसे बच्चे यहाँ आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे और निश्चित ही रूप से पहलवानी के क्षेत्र में एक नया नाम रोशन करेंगे, एक नया खिताब जीतेंगे, जिससे कि हमारे देश और दुनिया में क्षेत्र का नाम होगा, हमारे परिवार का नाम होगा, प्रतिनिधियों का नाम होगा। ऐसे कार्यक्रमों की आज विशेष जरूरत है, क्योंकि आज जब हम देखते हैं तो युवा पीढ़ी एक गलत दिशा की ओर भटकती हुई नजर आती है और वास्तव में युवा पीढ़ी जिस प्रकार से शरीर में हमारे रीढ़ की हड्डी कार्य करती है, बिना उसके शरीर पूरा लड़खड़ाने लगता है, खड़े होने के लायक भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति हमारे देश में युवा पीढ़ी की है। यदि युवा हमारा गलत दिशा में भटक जाएगा तो वास्तव में देश की तरक्की रुक सकती है। ऐसे समय में हम लोगों को जरूरत है कि उनको एक सही दिशा, एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। और जो विराट दंगल 10 नवंबर को हुआ, वास्तव में उस दंगल से बहुत सारी कमियां जो अभी हमारे क्षेत्र में थी उनमें सुधार आया है और आज हम उसका परिणाम भी देख रहे हैं। यहाँ हम मौजूद हैं अभी मियापुर में, जहाँ एक व्यायामशाला का उद्घाटन 1-2 दिन के अंदर होने वाला है। अभी बनकर तैयार भी, आप दिखाइए इसको, पूरा भव्य तरीके से ये पूरा तैयार हो चुका है, जिससे कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे ग्राम के बच्चे इसमें अपना जो व्यायाम है वो शरीर का व्यायाम कर सकें और फिट रह सकें, निरोगी रह सकें और पहलवानी के क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर सकें। 10 नवंबर को जो दंगल चिरगांव में हुआ, उसमें हमारे इसी ग्राम के, जिस ग्राम में अभी हम मौजूद हैं, इसी ग्राम के एक होनहार पहलवान जो लंबे समय से पहलवानी के क्षेत्र में है और काफी अपना नाम रोशन किया है, कई क्षेत्रों में, कई अखाड़ों में अपना प्रदर्शन दिखाया है और 10 नवंबर को उन्होंने चिरगांव में तहसील केसरी का खिताब जीत करके अपने क्षेत्र का, अपने ग्राम का नाम रोशन किया है। ऐसे पहलवान हमारे साथ मौजूद हैं, अखिलेश पहलवान जी, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके देखरेख में ये पूरा अखाड़ा तैयार किया गया है और वो वास्तव में यहाँ के निर्णायक के रूप में, मार्गदर्शन के रूप में, जो हमारे अपने क्षेत्र के उनसे छोटे बच्चे हैं उनको आप मार्गदर्शन देंगे और सिखाएंगे भी, तो उनसे जानेंगे कि ऐसी सोच आपके पास कहाँ से आई, कहाँ से प्रेरित हुए। पहले तो आपको धन्यवाद नीरज भैया कि आप आए। ये व्यायामशाला देखिए आपने, ये व्यायामशाला इसलिए खुलवाई कि जो हमारे नौजवान लड़के हैं ये नशा की ओर भाग रहे हैं, उससे शरीर को अपने खोखला कर रहे हैं, इसीलिए ये व्यायामशाला खुलवाई गई है। जो चिरगांव में दंगल हुआ था, एक लड़का लड़ा था हमारे गांव का, उसका नाम है सूर्यवंश, और तो कोई लड़े नहीं थे। इतना बड़ा तहसील है, उसमें 1-2 लड़के लड़े थे। पहले इतने पहलवान हुआ करते थे, इसी मियापुर गाँव में 10-10 पहलवान हुआ करते थे। क्षेत्र में भी चिरगांव में अपने फिरतू पहलवान थे, जैसे जगदीश थे, कई पहलवान हुआ करते थे। आज पता है आपको, एक भी पहलवान नहीं बचा है। इसीलिए ये व्यायामशाला चालू की, क्षेत्र के बच्चे आए, जोड़ करें, पहलवान बने, आगे चल के देश का नाम रोशन करें। बहुत बढ़िया इन्होंने बात कही है कि जो आज क्षेत्र में और हमारे ग्राम में जो आज विलुप्त होती, एक प्रथा विलुप्त होती नजर आ रही है, वो पहलवानी की है। वास्तव में पहले जो प्राचीन समय की ओर अगर हम दृष्टि डालें तो एक ऐसा समय था कि एक गांव में 10-10 पहलवान हुआ करते थे। अभी जो विराट दंगल हुआ 10 नवंबर को, उसमें हमारे तहसील में कई गांव आते हैं, कई ग्राम पंचायतें हैं, तहसील छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, लेकिन
जब पहलवानों की बात आई तो उसमें शायद एक या दो पहलवान ही निकल कर आए, जैसे कि भैया हमारे पहलवान जी ने बताया कि सूर्यांश पहलवान हमारे साथ अभी मौजूद हैं और आपने 10 तारीख को अपना प्रदर्शन दिखाया था अखाड़े में और आप भी यहाँ तैयारी कर रहे हैं। वास्तव में ऐसे जो हमारे पहलवान हैं अभी नई उम्र के पहलवान हैं और आगे बहुत अपने क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले हैं।